Good morning class. Open your SST book, lesson number 21, Indian government, page number 109. So, in previous video class we have read about the Indian Union, what is the Indian Union, and we have also read about the president. And there are total 3 organs of the states and central government, right? The first one is executive. So we have already read about the executive in detail. So now we are going to read about legislative and judiciary. So open your book, page number 110, the legislature. One important function of the government is to make laws. एक जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट का वो क्या होता है? लॉज, यानी कानून बनाना, लॉज को बनाना. These laws are made by a body called the Union Legislature or the Parliament. और ये जो laws बनते हैं वो कौन बनाता है? यूनियन लेजिस्लेचर, जिसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है. ठीक है, आप पार्लियामेंट कहें या यूनियन लेजिस्लेचर कहें, एक ही बात है. द इंडियन पार्लियामेंट और संसद कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. जो पार्लियामेंट है उसको हिंदी में संसद भी कहा जाता है. ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, संसद एक ही बात. ठीक, तो जो इंडिया की पार्लियामेंट है या फिर संसद आप कह लीजिए, उसके क्या काम होते हैं? द लोग, उसमें कौन कौन होता है संसद में, पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? द लोकसभा और द लोअर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल. देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज होते हैं. स्टार्टिंग में फर्स्ट, अगर आपको पार्ट याद हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि आगे आपको पढ़ने को मिलेगा. देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट वन इज़ लोकसभा एंड सेकेंड वन इज़ राज्यसभा. ठीक, सो जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस भी कहते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं. ठीक, हाउस ऑफ द पीपल, या फिर इसको हाउस ऑफ द कॉमन भी कहा जाता है. ठीक है, इतने सारे नाम हैं लोकसभा के. लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल एंड हाउस ऑफ द कॉमन. सेकंड कौन होता है पार्लियामेंट में? द राज्यसभा. जो पार्लियामेंट में 2 हाउसेज में सेकंड हाउस है राज्यसभा, और द अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है. क्लियर? और कौन होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. और प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के वो भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं. तो पार्लियामेंट किन किन को मिलाकर के फॉर्म होती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, राइट. तो 3 इनमें कौन कौन हो गए? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. नाउ लोकसभा. लोकसभा, men and women of 18 years or above cast their votes to elect these members for a period of 5 years. जो इंडिया के मेन एंड वीमेन हैं जिनकी एज 18 इयर्स या फिर उससे ज़्यादा है, वो वोट देकर अपने मेंबर्स को चुनते हैं, मतलब वोट देते हैं और वोट देकर इलेक्ट करते हैं इन मेंबर्स को. जो लोकसभा में मेंबर्स होते हैं ना, उनको कौन इलेक्ट करता है? 18 इयर्स और अबव की एज के जितने भी लोग हैं इंडिया में, वो अपना वोट देकर. कितने टाइम के लिए? 5 इयर्स के लिए. द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज़ 25 इयर्स. लोकसभा में अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, लोग आपको वोट दें और आप ज़्यादा वोट्स मिल करके लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी एज मिनिमम 25 इयर्स एंड अबव होनी चाहिए. ठीक. देन सेकेंड इज राज्यसभा. इट इज़ ऑल्सो अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. ये भी इलेक्टेड मेंबर्स की ही बॉडी होती है. ठीक. दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. लेकिन इनको कौन इलेक्ट करता है? राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स. अबाउट 20 ऑफ देम आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और राज्यसभा के जो 20 मेंबर्स हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. मतलब प्रेसिडेंट 20 मेंबर्स को अपनी पसंद से
मतलब उनको लगता है कि ये राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं या ये आगे राज्यसभा में मेंबर बनकर आगे अच्छे काम कर सकते हैं, तो ऐसे 20 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो लोकसभा क्या हो गया, डायरेक्ट वोट करते हैं जो इंडिया के लोग हैं जिनकी एज 18 ईयर्स या अबव होती है। ठीक है, और लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं 5 ईयर्स के लिए। ठीक, राज्यसभा क्या है, इलेक्ट इसके मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन कॉमन जो लोग हैं, मतलब जो 18 ईयर्स एंड अबव के जो एज के लोग यहाँ वोट कर रहे थे वो यहाँ वोट नहीं करते। यहाँ पर ये राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, तो आपको जहाँ भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। नाउ थर्ड ऑर्गन इज द जुडिशरी। अभी तक हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड रीड किया है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को रीड किया। नाउ थर्ड एंड लास्ट ऑर्गन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज द जुडिशरी। The judiciary is concerned with the giving of justice to its people. Judiciary का काम क्या है, judiciary किस चीज़ से जुड़ी हुई है, लोगों को उनका जस्टिस दिलाने से। ठीक है, जस्टिस जुडिशरी से मिलता है, मतलब न्याय जुडिशरी से मिलता है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सभी कोर्ट्स में सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट कोर्ट, सबसे ऊंचा। इट हैज़ अ चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। जो हाई कोर्ट होता है, सॉरी आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। देखो कोर्ट्स भी ना अलग अलग लेवल के होते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उनके नीचे आता है हाई कोर्ट एंड देन आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वो उसमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो उसके ऊपर किसके पास भेजा जाएगा उस केस को, हाई कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में भी जस्टिस नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट है कोर्ट। लेकिन आपको ये मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई डिनाई करता है तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक, सो सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन हो गया, एक चीफ जस्टिस होते हैं और 25 जजेस होते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट। ऑल डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर फाइनल एंड बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइनल कोई केस नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक, मतलब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन नहीं माना जा रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है केस, तो हाई कोर्ट। लेकिन अगर हाई कोर्ट में भी क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। उसके बाद उस केस पर आगे डिस्कशन नहीं होता, मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है। ठीक, और सबको मानना होता है। सो सुप्रीम कोर्ट हो गया हाईएस्ट कोर्ट, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट, अभी तक जो हम रीड कर रहे थे वो क्या था, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में रीड कर रहे थे, राइट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट हमने क्या पढ़ा था, दो वो होते हैं आपके गवर्नमेंट के लेवल और सेट्स आप कह लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर गवर्नमेंट। तो अभी तक हमने सेंटर गवर्नमेंट के बारे में रीड किया। द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, ठीक, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कौन था, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और उसमें कौन कौन थे, उसमें मेंबर्स कौन थे यूनियन एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो, स्टेट गवर्नमेंट में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट की जगह होते हैं गवर्नर। ठीक है,
एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स होते हैं एंड और ये सब का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, ठीक। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन हो गया? चीफ मिनिस्टर। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी सेंटर जो है उसका एग्जीक्यूटिव का हेड कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रोल प्राइम मिनिस्टर प्ले करते हैं वही रोल स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर प्ले करते हैं, ठीक। और जो रोल कंट्री के लेवल पर प्रेसिडेंट प्ले करते हैं वही रोल स्टेट लेवल पर गवर्नर प्ले करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेट के प्रेसिडेंट अगर कोई हैं तो उनको क्या कहा जाता है? गवर्नर। इनको प्रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जो स्टेट में प्रेसिडेंट के की पोस्ट पर होंगे उन्हें गवर्नर कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पूरी कंट्री के हेड ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक। लेकिन जब हम यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तब आपको पता होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट में गवर्नर, यूनियन गवर्नमेंट में आपके प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, ठीक। यूनियन आपकी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर मैटर लाइक लॉ, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन एट्सेट्रा ऑफ द स्टेट। ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है लॉ देखना कि लॉ, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, ठीक है, ये सब काम ठीक तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेट लेवल पे जो काम होते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन नहीं कर सकती, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में रीड किया था। सो जो कुछ काम स्टेट के होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और इन सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को इनके ऊपर कौन काम करती है? यूनियन गवर्नमेंट। नाउ द गवर्नर, जैसे हमने प्रेसिडेंट के बारे में रीड किया था ऐसे ही गवर्नर क्या है? वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हेड कौन होंगे? गवर्नर। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। और जो गवर्नर है उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो आप देखिए प्रेसिडेंट के पास कितनी सारी पावर्स है। ये गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, ये आपकी जो 20 मेंबर्स होते हैं स्टेट, आपके 20 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, और आपके जो 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके कमांडर भी होते हैं, सुप्रीम कमांडर। तो देखिए आपको कितनी सारी पोस्ट है प्रेसिडेंट के पास, राइट। और गवर्नर को भी प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं, ठीक, अपॉइंट करते हैं, सॉरी। कितने टाइम के लिए? 5 years के लिए। ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। गवर्नर का मेन काम क्या होता है? जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके बीच में लिंक का, मतलब गवर्नर का काम है कि स्टेट गवर्नमेंट में काम ठीक से हो रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट को देना। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन विधानसभा एज चीफ मिनिस्टर। और जो गवर्नर है वो उनके पास क्या पावर होती है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, मतलब जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है विधानसभा में, उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। क्लियर? नाउ बिट्स एंड बाइट्स। The Lok Sabha consists of not more than 550 elected members and Rajya Sabha not more than 250 members। जो लोक सभा होती है उसमें 550 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते एंड राज्य सभा में 250 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। एंड राज्य सभा में भी 250 मेंबर्स में भी 20 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है, ओके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में रीड करेंगे। ओके।